राधे राधे आप सभी को। और मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्युतवाणी इस चैनल पे अध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। मुझे जैसे ही मैंने कल कुछ वीडियोस बनाए, तो वीडियोस बनाने के बाद मुझे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा फील हो रही थी वो बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, अब ये मैनिपुलेट कौन कर रहा है, किसको कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ना बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो ये मैनिपुलेशन की जो एनर्जी है, तो इसमें फील हो रहा था कि जो भी लोग हैं, ओके, स्पेशली मुझे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। और जो भी इसमें ऐसे भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन है, ये कोई भी जर्नी के लोग हो सकते हैं जो अपनी फेमिनाइन साइड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे वो मैनिपुलेट हो रहे, किन से मैनिपुलेट हो रहे, अपने ही लोगों से, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं और दोस्त जिनको वो एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं उनके ऊपर, ऐसे लोग भी उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये जब मुझे मैनिपुलेशन की एनर्जी फील हुई ना, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरे लाइफ के जो सारी चीज़ें थी, ओके। एक्चुअली मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि जब आप अपनी पावर में टैप करते हो, भले आप फुल पावर में मत टैप करो, लेकिन कुछ हद तक जब आप टैप कर लेते हो ना, तो ईजीली पता चल जाता है कि कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। और स्पेशली अगर आप इम्पाथ सोल हो, ओके, आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 नंबर आता है, कहीं पे भी आता है, या आपका ड्राइवर नंबर 2 है, या कंडक्टर नंबर 2 है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आ रहा है, या फिर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ में एडिशन अगर 7 आ रही हैं, ओके, या फिर दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ में है, या कंडक्टर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 7 है, या वाइस वर्सा है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर ऐसे ही अगर डेट ऑफ बर्थ है ना, तो देखो इन लोगों को तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ये लोग जो जिनका भी 2 नंबर होता है वो इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं ना, चूज करते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये अगला वाला इंसान किस वे से बात कर रहा है, या कैसी इंटेंशन है इनकी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं ना, फेथ रखने की ओके चांस लेते हैं कि मैं फेथ रखती हूँ, या क्या पता मैं जो सोच रही हूँ ये सही भी ना हो, ऐसे ही इनको लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही देते हैं, और थोड़े इमोशनल। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, या जो भी सोल है जिस भी जर्नी में, जो अपने डिवाइन फेमिनाइन साइड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा इसको एक डायरेक्शन नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि इमोशंस को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो ये लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, जब मैंने देखा तो मुझे कुछ सेंटेंसेस सुनाई दिए थे, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी कि जैसे चिल्ड्रन है, या डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर फ्रेंड्स है जिनको ये फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, या जो फैमिली मेम्बर्स है, पेरेंट्स है, ये इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसे दूसरों के एग्जाम्पल देके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं ना वो छोड़ दे, या वो जो चाहते हैं वो एक्सेप्ट कर ले। अगर आप शादी नहीं कर रहे हो किसी कारण, तो ये बोल रहे देखो उस लड़की ने ऐसे ऐसे किया, उसकी शादी हो गई, तो उसने अपनी माता पिता का सुना, तो तुम्हें भी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जैसे चाहते हैं वैसे या उस लड़के से आपकी शादी हो। या सेकेंडली बच्चे ऐसे बोल रहे देखो उनकी मम्मा जो रहती है ना वो ऐसे ऐसे करती है, उसके कम मार्क्स आए फिर भी वो उसको उनके बेटे को कुछ नहीं डांटती, मेरे फ्रेंड को कुछ भी नहीं डांटती, कुछ भी नहीं बोलती, बहुत ज़्यादा पैम्पर कर लेती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस, मतलब दूसरों का एग्जाम्पल देना खुद की बात मनवाने के लिए, कि देखो वो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कपल है, ओके, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे दूसरों का एग्जाम्पल देना,
ठीक है, दूसरों का एग्जाम्पल दो आप, ठीक है, बट ऐसे नहीं है कि अपनी बात मनवानी है या मैं कैसे राइट हूँ ये बताने के लिए वो दूसरों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। और क्या था, और एक सेकंड चीज़ जो मुझे सुनाई दे रही थी कि जैसे बार बार टोकना कि तुम्हें मेरा जैसा इंसान तो मिल ही नहीं सकता, ठीक है, मैं इतना अच्छा हूँ, ओके, या फिर कोई आपके करीबी लोग हैं वो आपको बोल रहे हैं कोई कोई कितना किसी को भी इतना सपोर्ट नहीं करता जितना हम आपको कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे जताया जा रहा है कि हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो भाई आप अब ये कर लो, ठीक है। तो ये इमोशनल आपको फुल ओके, ठीक है, उन्होंने किया है, हमें ग्रेटफुल भी रहना चाहिए क्योंकि हमारे लिए कोई भी कुछ भी करता है तो हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और अगर वो कुछ बता भी रहे हैं, चाहे फिर पहले केस में हो या इस केस में भी हो, अगर वो राइट है, आपके इंट्यूशन भी वही कहते हैं, आपकी जो इनर वॉइस है वो भी वही कहती है, तो ज़रूर हमें उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि देखो भगवान ही हमें उनके थ्रू भी मैसेज दे रहा है ना, ठीक है। आप ये जो वीडियो देखते हो, बहुत सारी वीडियोस के साथ आपको रेजोनेट फील होता है, क्यों फील होता है? क्योंकि आपके जो मास्टर्स रहते हैं, एंजल्स रहते हैं, वो इनके थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको मेडिटेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन ये जो मैं मैनिपुलेशन का बोल रही थी, ये इसलिए है, मतलब ये अलग अलग वे क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? ताकि आप इनको छोड़ के ना जाओ, या फिर ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर कैसे रहता है, मतलब इनका मन आया तब ऐसे बिहेव किया, अब इनको पता है ऐसा बिहेव किया है तो इसके इम्पैक्ट ऐसे होंगे, तो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए फिर दूसरों के एग्जाम्पल दो कि वो लोग तो ऐसे करते हैं ऐसे होने पर भी, या फिर खुद की ही बढ़ाई करो कि देखो हम तुम्हें कितना समझ के लेते हैं, हम तुम्हें कितना सपोर्ट करते हैं, हमने तुम्हारे लिए ये किया है तो तुम्हें ये मानना चाहिए, ठीक है। और क्या है, और मुझे आ रहा था कि गुस्सा दिखा रहे हैं, ठीक है, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल के जाएंगे और फिर बोलेंगे अरे वो तो मैं गुस्से में था तो इसलिए मैंने बोला। नहीं, ये जो गुस्से में आपको बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स ये इनके माइंड में कहीं ना कहीं तो थॉट आया है ना, अगर ये इनके मुंह से निकला है दैट मीन्स इन्होंने ऐसा सोचा है, ठीक है। तो ये इनके गुस्से में निकला है, शायद ऐसा हो सकता है कि जब ये शांत थे तो इन्होंने ये बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे विजडम काम कर रहा था, ऐसे बोलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, या फिर ऐसे बोलेंगे तो ये लोग ऐसा डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं कि गुस्से में चीज़ें बोल रहे हैं, फिर बाद में उसको कवर अप किया जा रहा है, नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना था, इसका मीनिंग ऐसा था या वैसा था, ठीक है, या मैं तो गुस्से में था तो उस टाइम पे मैंने ऐसे बोल दिया, हिट ऑफ द मोमेंट। नहीं, ये उस टाइम पे आपको वैसे ही बोलना चाहते थे, ये ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, ओके, इनके मुताबिक आप चलो, ठीक है, आप इनको छोड़ के मत जाओ, ठीक है। तो इसलिए ना ये आपको ऐसे मतलब चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं जैसे तुम्हें समझ के लेता वैसे तुम्हें कोई समझ के नहीं लेगा, मैं तुम्हें इस चीज़ में सपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने हालांकि तुम्हें सपोर्ट किया है, ओके। और हम देखते हैं कि कुछ सपोर्ट नहीं किया हुआ रहता, और फिर बोलेंगे कि नहीं आगे जाके अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या बच्चे बोलेंगे कि इस बार आप अगर कुछ भी ना बोलो ना तो हम लोग अगली बार ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस करके दिखा देंगे, मतलब उस मूवमेंट को इग्नोर करने के लिए, या अवॉइड इज़ अ राइट वर्ड, अवॉइड करने के लिए, और आपको पूरा उनके वश में कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, ऐसे वर्ड्स भी बोले जा रहे हैं। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, और आपके साथ भी ऐसी मैनिपुलेशन की एनर्जी हो रही है तो थोड़ा सा अपना विजडम को इस्तेमाल कीजिए, और फिर ये देखिए कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों आया है। क्या आपने भी कभी देखो हर कोई खुद को पहले मैनिपुलेट कर रहा है, हर कोई कर रहा है, खुद को ही मैनिपुलेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं हाँ हम लोग 5-6 साल बाद ये करेंगे, हम लोग 1 साल बाद ये करेंगे, ये खुद को हम लोग मैनिपुलेट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें कल का पता नहीं है हम लोग क्या करने वाले हैं, या कल हम लोग इस धरती पे होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग
खुद को भी मैनिपुलेट करते रहते हैं। चलो इस बार हमने ये कर लिया है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो मैनिपुलेशन की एनर्जी रहती है। दैट्स वाई आप देखोगे कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ऐसा रहता है, आप जब जर्नलिंग करते हो या कुछ, आपको उसके साथ स्टिक रहना पड़ता है, ठीक है, कि आप जो भी बोल रहे हो वो करो। क्यों ऐसे होता है? ताकि आप उस पैटर्न को, जो रहता है ना पैटर्न की, हाँ मतलब खुद को ही बोलना कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं किया, नहीं, तो ऐसे आप एक्सक्यूजेस ना देके अपनी जर्नी को पीछे ना लेके जाए, ठीक है, आगे ही लेके चले जाए। तो इसके लिए हम जो भी डिसाइड करते हैं उसके साथ हमें स्टिक रहना है, उसको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। अब मुझे ज़रूर बताना, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे, अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, हुई है पास्ट में या होगी भी, तो ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। और ज़रूर इन चीज़ों में अपना विजडम यूज़ कीजिए। और मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी के भी ऊपर, ठीक है, एकदम सा ब्लाइंड ट्रस्ट रखें। एक्सपेक्ट हमारे जो भगवान है, गुरु है, ठीक है, और अनटिल एंड अनलेस आप एक इतने हील नहीं हो जाते कि हाँ आपने अभी अपने कार्मिक्स को रिलीज़ कर दिया है, अब कोई इतने कार्मिक नहीं आते भी है तो चीज़ें पता चल जाती हैं, या अभी आप अपने इंट्यूशन की ही सुनते हो, पूरा इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग्स को, अपनी इनर वॉइस को पूरा फॉलो करते हो, तो तब तक ठीक है। लेकिन जब तक इस चीज़ में नहीं आते ना, तो बाउंड्रीज रखिए। मैं ये नहीं बोलती कि बाउंड्रीज हमेशा बाहर वाले लोगों के साथ ही रखनी है, नहीं, जिनके साथ हम लोग ज़्यादा रहते हैं, जिनसे बातें करते हैं, उनके साथ तो ज़्यादा बाउंड्रीज रखनी पड़ती है। क्योंकि हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा वो लोग लेते हैं, क्योंकि एक तो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और अब हमारे आंखों के सामने ही होते हैं वो लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिर बाउंड्रीज को मेंटेन करना। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही है, अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो उनको बताने मत जाओ कि हाँ मैंने ये वीडियो में सुना है, आप मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं। इसमें समझो आपका सेल्फ लव का लेसन क्या है, सेल्फ वर्थ का लेसन क्या है। क्या सच्चे में आप भी ऐसे फील करते हो कि नहीं मैं इस पर्सन के सिवा कुछ भी नहीं हूँ, ये पर्सन है तभी मैं जिंदा हूँ, ये पर्सन है तभी मैं कुछ कर पा रही हूँ, अगर ये पर्सन नहीं है तो देखो ये डिपेंडेंसी का पैटर्न आया ना, ओके। एक डिपेंडेंसी मतलब ऐसे हद की डिपेंडेंसी कि जिसमें आप खुद की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे, खुद का कुछ वर्थ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब इस लेवल पे खुद को अगर जज करके आप दूसरों के ऊपर इस लेवल पे डिपेंडेंट हो रहे हो कि मैं तो इनकम्प्लीट हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मेरा तो कोई वर्थ नहीं है, मैं तो किसी काम की ही नहीं हूँ, और ऐसे थॉट्स में अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो कि हाँ यही है तो मेरा कुछ तो अस्तित्व है, तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ वर्थ को समझने की ज़रूरत है, कंप्लीटनेस में आने की ज़रूरत है। तो और इवन दो आपको बाउंड्रीज रखने की भी ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, राइट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अगर बच्चे हैं तो उस टाइम पे राइट एक्शन लोगे तो आगे जाके फिर परेशानी नहीं होगी। या जो भी पार्टनर्स है, फ्रेंड्स है, अगर वो कुछ आपको ऐसे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनल बना के इमोशनली भी डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है कि हर कोई आपके साथ हर वक्त नहीं रहेगा, ठीक है। और ये अगर बोल रहे ठीक है, वो उन्होंने आपके लिए अगर कुछ किया है तो आप ग्रेटफुल रहिए, आप भी उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, जो भी उनको जब भी वो नीड में होंगे आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं, अवेलेबल रह सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुन के खुद को कोसना, खुद को सैबोटेज करना, खुद को लो समझना, वर्थलेस समझना, ओके, लो सेल्फ स्टीम में जाना और ऐसे सोचना कि मेरा तो कोई ही अस्तित्व नहीं है इनके अलावा, या फिर हाँ यही वो पर्सन है जिसके लिए अब मुझे जीना है, अब मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, ये पर्सन ने मेरे लिए इतना किया तो अब मैं इसी के लिए जीऊँगी, नहीं, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना है जो आपको और ज़्यादा निगेटिविटी में लेके चली जाए, ठीक है। या आपके जो सेल्फ लव के लेसन्स है उसको पीछे छोड़ दें। ये कहीं पे भी हो रहा है, अगर ऑफिस में हो रहा है, घर में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, तो आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि अगर आपके साथ ये हो रहा है, आप कैसे डील कर रहे हो, या ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मुझे आप ज़रूर बताना। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है कि हाँ मेरे साथ ये लंबे टाइम से हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें डिटेल गाइडेंस चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप का तो लिंक मैं हर एक वीडियो में देती रहती हूँ। तब तक के लिए राधे ही राधे।